सर कुछ ऐसे, जैसे अभी आपने 2 ट्रैक्स बताए, एक मून ट्रैक एक सन ट्रैक, कुछ और इसके बारे में बताइए कि क्या ऐसे और टाइप के ट्रैक्स होते जैसे हैं हमारा या? एक रिलेशनशिप करके ट्रैक है, अच्छा। उसको सुनने के बाद में एक 14 साल पहले लेडी ने अपने बहन को लाया था हमारे प्रोग्राम में, दिल्ली से ही, ठीक है। तो आज मतलब कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले उन्होंने हमें कॉल किया एंड शी सेड कि आपके ट्रैक्स हम अभी भी सुनते हैं। उसने मेरे बहन की ही लाइफ नहीं बल्कि मेरी भी लाइफ चेंज करी। उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी ठीक हो गई और मेरा लाइफ काफी बैलेंस हो गया। रिलेशनशिप करके एक ऐसा ट्रैक है जिसको सुनने से आपकी खुद से रिलेशनशिप डेवलप होती है और औरों से भी और रिलेशनशिप आप ये डेवलप ट्रैक होती कैसे बनाते हो, या ये मतलब क्या इसमें कैसे है। नोट्स होते हैं या क्या होता है? इसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है ओके। जो एक गहराई में बदलाव लेके आती है आप में, पर मूल रूप से हमें वो फ्रीक्वेंसी सुनने की आदत नहीं है। तो हम जनरली कोई फ्लूट की आवाज़ सुनते हैं या ऐसी की जो हमें शांत कर दे, तो वो वाली म्यूजिक हम उसको मास्क करते हैं, पर असली काम उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो करती है। और इसके बाद इसको बजाता कौन है वो बहुत मायने रखता है। ओके। बजाने वाले की तरंगे हमारे अंदर आ जाती। ओके। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। अगर बजाने वाला अगर डिप्रेस्ड है और अगर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है तो कितना भी अच्छा बजाए हमारे अंदर इरिटेशन आता है। और खासियत पता है क्या, हमें वही लोग पसंद आते हैं जो हमारे अंदर फ्रीक्वेंसीज है। हमारे अंदर अगर सैड सॉन्ग है तो हमें कौन पसंद आएगा? सैड। वही सिंगर पसंद आएगा कि जो सैड जो दर्द से गा रहा हो। अरे दर्दी है यार मेरे जैसा दर्दी है यार, नहीं बोलते हम ऐसा, है ना? तो इसका मतलब यही है कि हमें दवाइयाँ जो है ना वो वाली लेनी होती है जो भले कड़वी होगी पर हमारे लिए काम करेगी। तो क्या आप इसको कस्टमाइज करते हो रिलेशनशिप ट्रैक जैसे है? नहीं नहीं, ये कुछ ट्रैक्स हमने 14 ट्रैक्स ऐसे बनाए हैं कि जो जनरल हैं, राइट। एक आम पब्लिक इसको सुन सकती तो है। इन 14 ट्रैक्स में, सॉरी, आपके कोई ऐसे भी हेल्थ का एक होगा, अज्यूमिंग कुछ जी होगा? जी, एक वेलबींग करके ट्रैक है जिसको सुनने के बाद में कई सारे लोग डायबिटीज से, आर्थराइटिस से, ब्लड प्रेशर से बाहर आए हैं एंड दे हैव सीन मिराकुलस चेंज। यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस भी, ठीक है। हमने कई सारे कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करी है। इसके चलते हम जैसे मुंबई में हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कई सारे प्रोग्राम करते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। कई सारे डॉक्टर्स हमें वहाँ पे सराहना करते हैं। फिर चिल्ड्रन का हॉस्पिटल है सेंट जूड करके, जहाँ पे बच्चों का कैंसर जो होते हैं, कैंसर पेशेंट्स होते हैं बच्चे, उनको हम साउंड के ज़रिए हेल्प कर रहे हैं। और मुंबई के 6000 बच्चों को हम साउंड के ज़रिए, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ द काइंड ऑफ अब्यूज़ एंड द काइंड ऑफ चैलेंजेस दे हैव इन देयर एनवायरनमेंट। पर ये कैंसर के लिए जैसे आपने बताया, उसमें आपने कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे, मतलब इन द सेंस कोई क्यूरेबल इफेक्ट्स हैं? क्यूरेबल इफेक्ट्स हैं काफ़ी। वो असिस्ट करना शुरू कर देते हैं अपने ट्रीटमेंट को। उनमें सबसे पहले आ जाता है सैडनेस, डिप्रेशन। हम कोई बीमारी को ठीक नहीं करते, आप इधर ठीक कर रहे हो। हाँ, वो साउंड सुनने के बाद में आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं आपके, क्योंकि आपके बॉडी में हीलिंग पावर ऑलरेडी होती है। उस हीलिंग पावर को जगाने के लिए आपका रेडीनेस होना बहुत ज़रूरी है, जो इस साउंड के जरिए आता है। कोई वेल्थ ट्रैक भी होता है सर? मनी ट्रैक? जी, अच्छा। प्रॉस्पेरिटी ट्रैक करके एक ट्रैक मुझे है। लगता है बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे। जी, प्रॉस्पेरिटी करके एक ट्रैक है। हमने ऐसे ट्रैक बनाए कि कोई भी इसको आम व्यक्ति भी ले पाए। हमें इसको 14 साल लग गए समृद्धि जी, फिर भी अभी भी ये लोगों तक पहुंचने में टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि हमने एक एक व्यक्ति के साथ में काम किया, एक एक व्यक्ति के लाइफ को बदला है। मतलब ऐसे लोगों को जिनके लाइफ में कुछ भी नहीं था, उनका लाइफ बहुत ग्रो हुआ है। परसों एक हमारे वेबिनार में एक इंसान आए, मधुसूदन पटेल करके बैंगलोर से, जिन्होंने 14 साल पहले पहला प्रोग्राम किया था हमारा। वो परसों प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि समहाउ आपका प्रोग्राम जो मैं ट्रैक सुन के, प्रॉस्पेरिटी ट्रैक सुन के, मेरा बिजनेस इतना ग्रो हुआ कि कई सारे शहरों में चला गया, कई सारे और कंट्रीज में चला गया। एंड ही सेड कि लेकिन मैं जब ऊपर चला गया तो बोलते ना कि आगे जाने के बाद में आप पीछे की चीज छोड़ देते हो, मैंने आपका वो ट्रैक कहीं पे गुम कर दिया। और मुझे अब याद आया कि ये मेरी ग्रोथ हुई किस वजह से। तो फिर पता चला कि आपके उस ट्रैक की वजह से। मैं ढूंढने लगा तो नहीं मिला, तो फिर मैंने आपका फिर से आपको ढूंढा और फिर से आपके प्रोग्राम में आ गए। तो ये प्रॉस्पेरिटी करके ट्रैक ऐसा है कि ऐसे ऐसे लोग जो मतलब जॉब कर रहे थे वो बिजनेस में आज के डेट में बहुत उम्दा कर रहे हैं, या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में उम्दा कर रहे हैं। तो प्रॉस्पेरिटी करके ट्रैक है। मतलब हमारे पास में जो ट्रैक है वो है वेलबिंग, जो आपकी सेहत के ऊपर काम करता है, रिलेशनशिप जो आपको रिलेशनशिप को ठीक करता है, वेट लॉस, आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हो कि भाई वेट लॉस हो रहा है, इमोशन से रिलेटेड। मैं कोई आपको ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूं कि स्लिम एंड ट्रिम बना देगा, इट्स बेसिकली इमोशन रिलेटेड। आपका थायराइड उसमें ठीक होता है, ठीक है। फिर बिजनेस एंड इंट्यूशन है, रिलेशनशिप है,
सुपर लर्निंग करके एक ट्रैक है, सुपर लर्निंग के सुन के बच्चे कई सारे मेरिट में आए, यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हैं उस ट्रैक को सुन के। ठीक है, हमने इसकी कोई मार्केटिंग नहीं करी क्योंकि इट रिक्वायर्स अ काइंड ऑफ अ ह्यूज इकोसिस्टम जिसको शायद हम आगे जाके बनाएंगे, पर मूल रूप से इट हैज वर्कड फिनोमिनली वेल। फिर हमारे पास में एक वास्तु नादा करके ट्रैक है। वास्तु इसका नाम दिया है हमने, वो कोई वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं है, पर उसमें हमने क्या करा है कि हमारे घर में जब लोग आते हैं ना, अपनी तरंगे ले आते हैं, उनके डिप्रेशन के, सैडनेस के, इरिटेशन के या बीमारियां भी, उसको बस वास्तु नादा शुद्धि को प्ले करना है आपको। ओके, आप देखेंगे कि जिन जिन लोगों की, क्योंकि ये साइंटिफिक फिनोमिनन है, जो भी व्यक्ति आता है ना वो तरंगे ले आता है, अपनी एनर्जी लेके आता है। आप देखना भी, कोई दुकान आप नया रेंट पे ले लेते हो तो पहले वाले की एनर्जी को आप महसूस करेंगे, या किसी के घर पे आप जाएंगे तो उनकी एनर्जी को हम महसूस करते हैं। ठीक है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए वास्तु नादा शुद्धि बहुत हेल्प करती है। तो ऐसे वास्तु नादा शुद्धि करके ट्रैक है, ऐसे टोटल 14 ट्रैक हैं। ये सारे ट्रैक जो है हमने इसमें दे रखा है, या वेलनेस वाइब कोर्सेस ऐप करके हैं उस। तो ये तो आपने जो 14 ट्रैक्स बताए ये तो आपने कहा आपके ऐप में और ये है सबके लिए, बट जब किसी को स्पेसिफिक आपको लगता है इसको कस्टमाइजेशन चाहिए, इससे इसको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब आप क्या करते हो? आप नया ट्रैक बनवाते हो, आप कैसे करते हो वो चीज़? देखिए, सबसे पहले तो ये मून ट्रैक जो है हम आपके व्यूवर्स के लिए अभी अवेलेबल करा रहे हैं, उसको सुन के आप देखिए कि आप में क्या फ़र्क पड़ता है। यकीनन उसमें फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है, पर उसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि नहीं मुझे और इसमें तरक्की करनी है और ग्रो करना है, तो आप बाकी के ट्रैक सुन सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको और आगे बढ़ना है, क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी चाहिए अपने जीवन में कि मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में और कौन सी चीज़ मेरी एनर्जी को लीक कर रहा है। हमें इस दुनिया में जब भेजा गया, कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं कि जो हमें एम्पावर करे, बहुत ताकत दे, और कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं कि जो हमें थोड़ा सा लीक करता रहे, नहीं तो हम एकदम ईगो में आगे चले जाएंगे। जो भी दिया है अच्छे के लिए दिया, ये जिसको हम बुरी कहते हैं वो बुरी नहीं है। हमारे कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि जो एनर्जी को लीक करते हैं, वो कौन से पैटर्न्स हैं वो हम आपको ढूंढ के निकालते हैं और फिर उस पैटर्न को हम रिप्लेस करते हैं, जिसके चलते आप जीवन में और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसमें आपका विजन, मिशन, पर्पस, आप क्यों आए हैं दुनिया में, आपके क्या वैल्यूज हैं और आपको इस दुनिया से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, इट्स सो क्लियर। आपका पूरा विजन चिट्ठा सारा उसमें सब क्लियर आ जाता है, जिसके चलते आपके लिए बिजनेस करना आसान, जिसके चलते कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, यू बिकम वेरी क्लियर। कौन सी चीज़ें मुझे नहीं करनी है, जो डेलीगेशन में दे देनी है, किसी औरों से करवानी है, ये इतना क्लियर हो जाता है जिसके चलते भटकना बंद हो जाता है। तो हाउ डू आई नो कि जैसे जब मैं कोई ट्रैक सुन रही हूँ कि क्या मैं सिर्फ उसको एक लिसनिंग या रिलैक्सेशन के पर्पस से हो रहा है, या एक्चुअली में मेरी कोई हीलिंग या मेरा इम्बैलेंस या मेरे कोई बैलेंस मिल रहा है? मतलब क्या कोई तरीका होता है टू लिसन अ ट्रैक डिफरेंटली? देखिए, इसमें कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं कि जो आपको घर में लगा के छोड़ देना है, आप अपना काम करो, वो ट्रैक्स अपना काम करेंगे। अच्छा। क्योंकि उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं कि जो आपके भीतर की फ्रीक्वेंसीज को, डिस्टर्ब्ड फ्रीक्वेंसीज को रिप्लेस करते हैं। आई होप आपको ये क्लिप्स पसंद आ रही होंगी। तो ऐसी कई और क्लिप्स मेरे पॉडकास्ट से देखने के लिए मेरे क्लिप्स चैनल समृति ग्रोवर क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पर हाँ, मेन चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि एक्चुअली में पॉडकास्ट तो आपको वहीं मिलेगा। तो कोच समृति को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हर पॉडकास्ट को देखिए और अपना प्यार हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।